भाई सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक साल के करंट अफेयर को लेकर बात करेंगे। और चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, आप सभी को पता है ग्रुप डी में भाई कितना बड़ा रोल करंट अफेयर को लेकर है। चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। चाहे आप सीबीटी 1 दे रहे हैं, उसमें करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। रेलवे के सभी एग्जामों में करंट अफेयर मेन हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर बाकी की क्लासों को नहीं देखा, जैसे करंट अफेयर की एक क्लास ये रही, इसके अलावा करंट अफेयर की एक क्लास ये रही, है ना, तो मैंने आपको करंट अफेयर की कई क्लासें यहाँ पर कवर कराई हैं। तो मैं एक बार इस वाली क्लास में आपको, इससे पहले वाली क्लास में आपको कवर करा चुका था 75 क्वेश्चन। आज मैं 75 से आगे की ओर बढ़ूंगा, आगे के क्वेश्चन को लेकर बात करूंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, है ना, इतना तो बनता है वीडियो को लाइक वगैरह करना, और वीडियो को अपने एंड से शेयर कर देना। हम बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर मैं आने वाली 10 से 15 मिनट लूंगा, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड के साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जिसमें से मैं 75 कल कवर करा चुका हूं, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के उपलक्ष्य में राम की इन भित्ति चित्रों को दर्शाने वाली आई स्टैंप जारी किया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो हाल ही में हमारे पास जो हंगरी है, इसने आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान किया गया है? तो यह है हमारे पास श्रीलंका का मित्र विभूषण। बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में बिम्स्टेक के नए अध्यक्ष बना है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो हाल ही में हमारे पास आकर्ष श्रोफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा मेट्रो रेल निगम देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा है हमारे पास जो शुरू करने जा रहा है? यह है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। कौन सा? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के चेत्तीकुलम छोटे प्याज, जिसे शालोट भी कहा जाता है, को भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग मिला है? तो यह हमारे पास है तमिलनाडु। कहां का? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसका सिटी ऑफ ऑनर इन्हें मिला है? तो यह लिस्बन। लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर इन्हें मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो नीतिगत रेपो दर में 0.25% की कटौती की है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जो है यह किया गया हमारे पास जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां स्थापित किया गया? तो आईएनएस वर्षा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली भारत की पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन सी है जो कि नामित हुई है? ये हमारे पास कौन सी? ये है हमारे पास हर्ट लैम्प। अगला क्वेश्चन, आर्या बोरसे और रुद्राक्ष पाटिल की जोड़ी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है? तो आप याद रखें, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। किस राज्य के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो हाल ही में गुजरात के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेतक मिला है। अगला क्वेश्चन आपके पास है हमारे पास, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की है? तो रत्नापुर रखने की घोषणा जो है वो की है खुलताबाद को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? यह है जसपे। अगला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आईएसएल। तो आईएसएल 2024-25 का खिताब जो है वो जीता गया किसके द्वारा? वो जीता गया हमारे पास मोहन बगान सुपर जॉइंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा नेक्स्ट, कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी दुनिया के जंगलों का नक्शा तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च करेगी? तो बायोमास मिशन लॉन्च करा जाएगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। कौन सा देश लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया है? तो कौन सा बन गया हमारे पास? वो है भारत।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा कहां पर शुरू की गई है? तो पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा जो है वो असम में शुरू की गई है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52वें न्यायाधीश कौन बने हैं? 52 न्यायाधीश हमारे पास कौन बने हैं? तो आप याद रखेंगे इनका नाम क्या है? इनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। और 53 कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ये कौन से बने? 53 बने हैं, है ना? तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने ISSF विश्व कप 2025 लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया हमारे पास गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास, चलिएगा। अब आपके पास एक चीज होनी चाहिए, सर हम लास्ट टाइम क्या पढ़ के जाएं? लास्ट टाइम कैसे रिवीजन करें? कैसे रिवीजन करें? देखो मैं सिंपल सा बता देता हूं, चाहे आप बिगिनर हो चाहे कुछ भी हो, आप कैसे रिवीजन करके जाओ। आप करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाओ। पहली चीज तो 1 साल का करंट अफेयर, 1 ईयर करंट अफेयर, 1 ईयर करंट मस्ट 100% करके जाना। उसके बाद आपको स्पेशल 40 टॉपिक, 40 टॉपिक आप यूट्यूब पर कहीं पे भी सर्च कर लेना कि भाई कौन से स्पेशल टॉपिक है रेलवे के जो बार बार पूछता है, यहां से बार बार पूछता है। यूट्यूब पर 1000 वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप इन 40 टॉपिक को कवर कर सकते हो। आप मेरी वीडियो से भी इन 40 टॉपिक को कवर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बनता है, हम एनटीपीसी के लिए क्या करके जाएं? तो एनटीपीसी को छोटे छोटे टॉपिक्स पूछते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, उनसे क्वेश्चन पूछती है। छोटे छोटे टॉपिक जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स, उन्हें आप कवर करके जाइए। फोर्थ, अगर मैं बात करूं आपको लास्ट टाइम क्या रिवीजन करके जाना है, तो आप रिवीजन के तौर पर एक चीज जरूर करके जाएंगे कि जो अभी एनालिसिस हुआ है, एनालिसिस मतलब जो एनालिसिस हुआ है उसे देखना या फिर उसकी कहीं पर पीडीएफ से रिवीजन कर सको तो पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, है ना? यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ो, लेकिन इन वाली चीजों को करके जाना। लास्ट टाइम रिवीजन का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हीट वेव और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है कहां पर? तो किसके द्वारा राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहां बनाई गई है? तो सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है ये उत्तराखंड में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत किन साहित्यिक कृतियों को शामिल किया जाएगा? तो भारत की किस साहित्यिक कृतियों को शामिल किया जाएगा? गीता और नाट्य शास्त्र को, गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे सिलेक्शन वाले नोट्स आप लो तो यहां पर मैसेज करके आप लिख सकते हैं, आप लिख देना सर जिससे आप सेलेक्ट हुए हैं, आप सेलेक्ट हुए, वो वाले चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृत पर भाषणों पर आधिकारिक विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है हमारे पास संस्कृत का 5वां अध्याय। अगला क्वेश्चन है, 2025 फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये चैंपियनशिप जो है ये जीती गई है किसके द्वारा? ये जीती गई है हमारे पास जू वेनजुन के द्वारा। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हमारे पास दिनेश महेश्वरी। अगला क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई पुस्तक के लेखक है एएस दुलत। किस राज्य की सेनाई को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो हाल ही में जो है हमारे पास वो उत्तर प्रदेश की सेनाई को भौगोलिक संकेतक मिला है, बनारस में है। दिवंगत डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये किससे बिलोंग करते थे? तो इनका संबंध था भारतीय एंजियोप्लास्टी के जनक थे। किस राज्य के शहर ने 100% सुरक्षित सैनिटरी अपशिष्ट निपटान हासिल किया है?
तो ये कौन सा है हमारे पास? ये है महाराष्ट्र। अगला, किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, 2025 में यूनेस्को में किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो कौन बनी हमारे पास? ये बनी है रियो डी जेनेरियो। भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का कहां शुरू किया? बारामूला में। अगला क्वेश्चन, चर्चाओं में रहा लेंगपुई हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो लेंगपुई हवाई अड्डे को लेकर बात करें तो ये स्थित है हमारे पास मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? कुमार बंगलम बिरला को मिला है। अगला, भारत का 160वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो 160वां राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में हमारे पास बना है सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना है? तो पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव बना हमारे पास आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बना है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला बना हमारे पास दीप। मेरे अच्छे दिन पुस्तक के लेखक कौन है? हरि सिंह राणा। नेक्स्ट, एशिया के लिए 2025 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया हमारे पास? बंटमुख संदास को। 120वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर शुरू किया गया है? तो गोल्ड एटीएम चीन में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया बिहार में। कहां पर? बिहार में। अगला क्वेश्चन, मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है हाल ही में? तो मार्क कार्नी जो है ये कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, अर्धकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? अर्धकालिक गर्म परीक्षण जो है हाल ही में किया गया हमारे पास इसरो के द्वारा। अगला, किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया? मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। चर्चाओं में रहे प्रभा पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रभा पोर्टल का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से। किस राज्य सरकार ने मई 2025 में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पराली जलाने पर प्रतिबंध जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। केंद्र सरकार ने आगामी दशक की जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो आगामी दशक की जनगणना में जो अब चल रही है इसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया गया है। भारत की पहली एआई संयुक्त वन चेतावनी प्रणाली कहां पर शुरू की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है हमारे पास कहां पर? मध्य प्रदेश में। किस देश में जंगलों में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई? तो राष्ट्रीय आपदा जो है ये घोषित की गई इजराइल में। नेक्स्ट, देवी बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो आप याद रखेंगे ये शुरू की गई है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सिरगांव जात्रा त्योहार कहां पर मनाया गया? तो सिरगांव जात्रा त्योहार जो है गोवा में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इंक सैफरन एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे पास केदारनाथ गुप्ता। जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 151। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है आईटीबीपी ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 123वां सदस्य देश बना अंगोला। भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया हमारे पास हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, बीडब्ल्यूएफ सुदरीमन कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो जीती गई है हमारे पास झाउ सिंटोन के द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130। भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित होकर कितनी होगी? 11,098.81 हो गई है। ठीक है, यहां से आप मेरे सिलेक्टेड वाले नोट्स ले सकते हैं, सिलेक्टेड नोट्स ले सकते हैं और आप भी सिलेक्ट होंगे, वादा है आप भी नोट्स से सिलेक्ट होंगे। अगला, त्रिशूर पूरम उत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया? त्रिशूर पूरम उत्सव तो ये मनाया गया हमारे पास केरल में। अगला क्वेश्चन है, द अनडाइंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे पास गोपाल कृष्ण गांधी। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को से खुद को अलग कर दिया है? तो खुद को अलग कर दिया किसने?
निकारागुआ। 800 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? मोहम्मद अफजल ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो मनाया गया हमारे पास 10 मई को। नई दिशा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है भंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है? तो क्या है ये हमारे पास? ये एक कृषि ऐप है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तिरंगा यात्रा अभियान किस ऑपरेशन के लिए चलाया गया है? तिरंगा यात्रा अभियान तो चलाया गया हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आप मुझे होमवर्क में आंसर करेंगे। मैंने आपको 75 क्वेश्चन कराई और मैंने आपको 10 से 12 मिनट का टाइम दिया है ना? तो इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे। क्लास आप सभी को कैसी लगी ये मुझे बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कितना कंटेंट और कितना बढ़िया सटीक कंटेंट यहाँ पर आपको सभी को प्रोवाइड कराया हुआ, तो इससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए सब कुछ यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलेगा, ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।